आठों सागर आठ जिमी पार करो पार करो। नीर सागर में आ जाओ, जीलन में खो जाओ। आठों सागर आठ जिमी पार करो पार करो। दक्षिण दिशा में देखिए, तहाँ सागर सुखदाई नीर। हक हादी रूहे आए के, खेलत इनके तीर। तहाँ लाल जिमी लाल रंग, लाल जल विस्तार। तहाँ लाल महल माणिक के, लाल ही लाल सुखकार। हमारी परम धाम की दक्षिण दिशा में जो सुंदर सुखदाई नीर का सागर है, हम कभी कभी वालाजी और सखियां एक साथ तख्तरवा में बैठकर इन सागर के किनारे अनेक प्रकार की रहमतें खेलती। तो वहां का जल भी लाल, धरती भी लाल। यहाँ के महलों माने की हवेलियों भी लाल। माणिक के नंगों से जगमगाती जगमगाती ये सुंदर महा हवेलियां, महाबिलंद हवेलियां। और चारों तरफ संपूर्ण विस्तार। माने की ये नीर सागर है। नीर सागर का जल, उसके अंदर आए टापू महल, जल रॉस, इन सब को घेर कर आए विशाल विशाल वन, माने कि सुंदर बगीचे। और बगीचे में आए वृक्ष, उसके फल फूल पत्ते तन्ने, और उसमें जो बैठकें है, वनों में बनी मोहलात है, ये सारी मोहलातें भी लालिमा युक्त माणिक नंगों से जगमगाते हुए। और इन्हीं वनों में रहते पशु पंखी, ये भी लाल रंग के। उनके पैर, उनके शरीर, उनके केश, उनका मुख, सभी सब लाल रंग की शोभा से युक्त। उन पक्षियों के पांव भी जो लाल होते हैं, तो उनकी मुख चांच पंख
ये शोभा देखते ही हम इतने सुख पाते। और यही पशु पंखी जब लाल डालियों पर बैठते और हमें निहारते, जब हम इस सागर के अंदर खेलने जाते तो इतनी सुंदर सुखदाई शोभा। और इस सागर के जल के अंदर जो अनेकों प्रजातियां की मछलियां, जल के जीव जो भी है, ये सारे लालिमा में दिखाई देते हुए उनकी शोभा। ये चारों तरफ, सागर की चारों तरफ वन, और वनों की भी चारों तरफ घेर के जो महाबिलंद हवेलियां है, 12,000 भोम। और उसमें भी हर भोम में 12,000 भोम समाई हुई, छोटी छोटी 14,40,00,000 महाबिलंद हवेलियां। उनके झरोखे की बैठक है जो कचेरिया, छज्जे, हर भोम में दरवाजे, उनकी चौखटें, उनकी दीवाल। प्रथम भोम में आई परिक्रमा रौस चारों तरफ घेर के, और महाबिलंद हवेलियों के बीच बीच में आए बड़े त्रिपोलिया के थंब, उसकी जीमी, सब कुछ लालिमा बिखरते हुए। इन महाहवेलियों के अंदर जो और भी हवेलियों में आए महल, महलों में आए मंदिर, मंदिरों में आए कोठरिया, उन सब में जो बैठके, जो सुंदर शोभा आई है, सेज्जा, सब कुछ लालिमा बिखरते हुए। और तो और सभी सागरों के चारों कोनों में जहां त्रिपोलिया है, उस त्रिपोलियों के सामने भीतर की तरफ और सागर के चारों कोनों में जो शोभा है, रेती रमण। ये रेती रमण भी लालिमायुक्त, इतने सारे माणिक के नंग बिखरे हो और जगमग जगमग कर रहे हैं। इन रेती के अंदर भी जो पशु पंखी अटखेलिया कर रहे हमें रिझाने के लिए, सारे पशु पंखी भी लाल रंग से शोभायमान। और हर वनों के अंदर भी जो चांदनी चौक की शोभा आई है, रंग महल जैसी, लेकिन ये विशाल विशाल चांदनी चौक। इस चांदनी चौक में बिखरी हुई रेती भी लाल रंग की। इस चांदनी चौक से सागर तक आई हुई रॉस हमें ले आती हुई, और त्रिपोलियों से, हवेलियों के बीच बीच में आए त्रिपोलियों से हम जो, जिस रॉस से हम सागर तक आते हैं, वही रॉस भी सब कुछ लालिमा बिखरते हुए। पूरी जलरौस है सागर की, उसके फिरते भी जो पाल आई है, वो पाल भी लाल रंग की, नूर बिखेरती माणिक के रंग की, माणिक के नंग की।
इन तेजोमय किरणें आमने सामने से आकर टकराती हुई क्या बात करूं मेरे पिया, कैसे आप इन नीर सागर में हमें लेके जाकर इतना सुख देते, वही सुख आज पिया हमें दे रहे हैं। पिया की ब्रह्मवाणी जो पिया ने अपनी ही रसना से हमें दी है, वही रसना से हम, इस ब्रह्मवाणी से हम ये सारे रस पीते जा रहे हैं। और यही रस पीकर हम हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको मिटाते हैं। मीठी रात अंधेरी फजर हो गई, अब घर चलने का दिन आ गया। जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। जहां भी जाओ अभी हम पिया की ही वाणी सुनाई दे रही है। हमारे पिया, हमारे वाला जी, हमारे धनी, उनके दरिया दिल में जो सदैव ही जो आनंद की लहरें उठा करती, जो हम ब्रह्म प्रियाए उनकी लहरें है, तो जो हम ब्रह्म आत्माओं की जो सुंदरता है, जो शोभा है, जो दिव्य शोभा हमारी, हम रूहों की लालिमा, हमारा प्रेम और हमारी शक्ति को, हम रूहों की इश्क की शक्ति को दर्शाता हुआ ये नीर सागर हमारी रूहों की शोभा, शोभा का सागर कहलाता है। हम पिया पिया की ब्रह्मांगना है, अर्धांगनिया है, और इतना प्रेम लबोलब भरा है पिया के लिए, इसलिए सागर की शोभा लाल रंग की। चारों तरफ, वनों के चारों तरफ जो महाबिलंद हवेलियां है, माणिक नंग से जो उनका नूर पूरे भीतरी तरफ, जहां वन और सागरों की शोभा है, सागर की शोभा है, टापू महलों की शोभा है, तो टापू महलों का नूर, इन महाबिलंद हवेलियों का नूर और वनों का नूर आमने सामने नूर की ज्योति टकराती हुई, माणिक रंग की नूर इस ज्योति को, और उसमें इन नूरमय माणिक रंग की ज्योति में हम जब पशु पंखियों पर सवारी करके पिया के साथ इन वनों में घूमना, और इस वनों में आए फल फूलों को सवारी से ही तोड़ना, पिया के लिए फूलों का हार बनाने के लिए सखिया हम सवारी करते हुए ही
वनों के फूल तोड़ते हैं और फल भी एक-एक फल जो पिया को भाए, ऐसे फल हम इकट्ठे करते हैं सवारी में ही। पिया को आरोगाने के लिए यही फल पिया को मीठा लगेगा, यही फल मेरे पिया को अच्छा लगेगा। बस एक ही काम है हमें पिया को रिझाना। पिया भी हमें रिझा रहे हैं क्योंकि जो जिस पर हमने सवारी की है, हाथी पर, घोड़े पर, केसरी सिंह पर, ये सवारी भी, ये असवारी है वो भी पिया के ही रूप में हर तरह से पिया हमें किसी न किसी के रूप में पिया हमें रिझा रहे हैं। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि वृक्ष भी हम जो फल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, वो भी पिया। जिस पर हम सवारी कर रहे हैं, वो भी पिया। जिस जिमी पर हम चल रहे हैं, वो भी पिया। जिस मौलातों में हम खेल रहे हैं, वो भी पिया। जिस सागरों में हम जिलना कर रहे हैं, वो भी पिया। टापू महल भी पिया। सारी शोभा, सारी वनक परम धाम में हमारे पिया के रूप में। लेकिन फिर भी ये समझ हमें हमारे दिल में, भीतर में नहीं आई क्योंकि हम पिया के इश्क में इतने डूबे हुए थे कि किस-किस तरह पिया हमें रिझा रहे हैं, यही समझ पाने के लिए पिया ने हमें यहाँ भेज दिया। अब हमें ही बल करना है, हमें ही हमारा इश्क पिया को बताना है कि पिया हम भी आपको इतना ही इश्क करते हैं, जितना हम परम धाम में या आप हमें परम धाम में करते थे। आज हम इस सागर में, सागर के किनारे जो जलरौस है, इसी जलरौस पर पशु पंखियों के ऊपर सवारी वनों में से करते हुए इसी पाल ऊपर और पाल से जलरौस ऊपर ऐसी दौड़ लगाना, उस जलरौस की रेती भी नूरमयी है, नंगों बिखरे है, वो नंग भी आसमान में उछलते हुए और नूर ही नूर बिखेरते हुए ऐसी हमारी सवारी आज जलरौस पर हरीफाई लगा रही है सखियां। किसकी सवारी सबसे पहले निकल जाती है। ये पशु भी पंख लिए हुए हैं, उनके भी पर है। जब भी हम उड़ना चाहे
लंबी छलांगे लगाना चाहे। इतनी सुंदर कारीगरी है उन पशु पंखियों में। ये भी हमें रिझाने के लिए कई तरह की छलांगे लगाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर छलांगे लगाते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर आसमान में उड़कर इन महाबुलंद हवेलियों के पास ले जाते हैं। वनों के ऊपर जो चांदनी है वहां भी हमें ले जाते हैं। ये वनों की जो मोहलातें बनी है, उस मोहलातों के बीच-बीच में जो रौस है, फूलों की रौस हर भौम में, वहां भी ये असवारी हमें लेके जाती। नूर सागर के चारों तरफ जो भी शोभा है, सभी जगह में हमारी हम सखियां इस असवारी का सुख लेती हुई सभी जगह मानो पिया हमें दिखाते हैं इन असवारी से। महाबिलंद हवेलियां और ये वनों की जो शोभा है, सबकी ऊंचाई सेम 12,000 बोम 12,000 बोम माने कि उसमें भी 12,000 बोम हर बोम में समाई हुई। और टापू महल भी 12,000 बोम उसमें भी 12,000 बोम समाई हुई। तो सबका लेवल एक ही, ऊंचाई एक ही, लेकिन टापू महल है, उनकी जो सागर का जो जल है, इस वजह से टापू महल और वनों की शोभा मिली हुई नहीं है। लेकिन महाबिलंद हवेलियां और वनों की शोभा तो एक ही चांदनी होती हुई। सवारी का सुख लेने के बाद हम सब सखिया इसी सागर के अंदर मानो कि चारों तरफ घेर के जल चबूतरे मानो कि घाटों की शोभा है। हर दिशा में 24,000 घाट है। इन घाटों में हम पिया के साथ सखियां एक साथ हर घाट पे झिलना करती हुई, झिलने का सुख आज पिया के साथ, झिलने का अति सुख, अति सुखदाई शीतल जल और जल चबूतरे तक वृक्षों की छाव, उसके तले हमें झिलना, ऊपर से फूलों की बरखा भी होती है और हम इसके तले जल क्रीड़ा का आनंद ले रही है। एक साथ सखियां, पिया, प्यारी, एक दूसरे पर जल छांटना और जल के अंदर ही कई रामते खेलना। ये जल भी लाल रंग लालिमा बिखरता हुआ हम सब सखियों के आभूषण वस्त्र सब लालिमा बिखेरते हुए जो 24,000 घाट है हर दिशा में,
तो हर दिशा में जो 12,000 चांदनी चौक से जो रौस आती है और त्रिपोलियो से जो 12,000 रौस आती है, तो उन्हीं के सामने ये हमारे 24,000 घाट हर दिशा में, और इसी घाट पर जिलना करने के बाद एक घड़ी में हम श्रृंगार करते हैं पाल ऊपर। जलरौस के बाद जो पाल आती है, उस पाल पर हमारे पिया का सिंहासन फूलों से सजा हुआ। पिया और प्यारी को बारी बारी वस्त्र और आभूषण पहनाना। सखियां भी एक दूसरे को श्रृंगार करवाती है। एक सुंदर नजारा है कि वृक्षों की छांव तले जो पाल है, इतनी लंबी सी डालियां जल चबूतरे तक जो लंबी सी फैली हुई है, उसके नीचे पूरी पाल जलरौस और जल चबूतरे तक फैली हुई डालियां, उनके नीचे इन पाल पर श्रृंगार करते वक्त फूलों की बरखा भी होती रहती है, और इन्हीं फूलों से पिया हाथ में पकड़कर सखियों को भी बालों में लगाते हुए मेरे वाला हर सखी को सुख देते जाते हैं। श्रृंगार करने के बाद यही वनों के अंदर जो मोहलाते आई है, वन की मोहलाते बनी है हर बोम में, इसी मोहलातों में हम चले जाते हैं। और जो हमने फल जो तोड़ के इकट्ठे किए थे वनों में घूमते समय, यही फल पिया को आरोघावना, मेवे मिठाई, यहाँ के पशु पंखी भी अनेकों प्रकार के मेवे मिठाई लाकर पिया को खिलाने के लिए वो भी हाजिर है। विशाल वनों में विशाल पशु पंखी सारे, एवरीवन, पिया ही पिया, धनी धनी, तू ही तू मेरी वाला वाला, अपनी मीठी मीठी भाषा में, अपनी बोली में, और कोई पशु पंखी तो दूसरी पशु पंखी की आवाज में आवाज निकालते हुए पिया के गुणगान गाते हैं, तो और ही आनंद आता हुआ सब सखियों को, माला जी को भी। और ऐसे माहौल में हमारे पिया को जब हम आरुघावती है सखिया, पिया जब आरोगते समय जो मीठी मीठी बातें भी करते हैं, उस वक्त उनका मुखारविंद भी, उनके होस्ट, उनकी रसना, दंतावली, सखिया उसी में ही डूब जाती है। बातें करते समय उनका मुस्कुराता हुआ पूरा चेहरा, पिया जब अपने ही हस्तकमल से जब आरोगते हैं, तो उनकी कोमल नाजुक अंगुलियां
अंगुलियों में पहने हुए नूरी मुंदरिया और ही निखर रही है। आज हम इसी महलों में ही नवरंग भाई का नृत्य निहारेंगे। विशाल विशाल महल है, फूलों से सजे हुए दीवार, छत, फर्श, मेहराबी द्वार, इन मोहलातों में ही नृत्य निहारना और नृत्य निहारने के बाद हमारा तख्तरवा जो नीचे त्रिपोलियां थे, त्रिपोलियों के ऊपर जो हर भौम में फूलों की रौस बनती जा रही है, उसी रौस पर हमारा तख्तरवा आके खड़ा हो गया है। इस तख्तरवा में सखिया इतनी कोमलता से पग धरती हुई, आज तख्तरवा भी फूलों से सजा हुआ है। तख्तरवा में सब सखिया, पिया भी बैठ गए, हमारी महारानी भी बैठ गई। आज इस श्रृंगार में सब सखिया इतनी सुंदर लगती है क्योंकि पूरी लालिमा लालिमा बिखरती है पूरे अंगों अंग में, वस्त्रों आभूषणों में। तख्तरवा भी पूरा लालिमा युक्त लाल फूलों से सजा हुआ, उसमें उन फूलों में लगे हुए डायमंड भी माणिक के। आज यही तख्तरवा में बैठकर इन महाबिलंद हवेलियों के ऊपर से छोटी राह को पार कर वन की नहरों को पार करती हुई हमारा तख्तरवा उत्तर की तरफ जा रहा है। और माणिक पहाड़ उनके ऊपर से हमारा तख्तरवा जवेरों की नहरों को पार करते हुए 24 हांस के ऊपर से कभी तख्तरवा पिया ऊपर की आसमान की तरफ ले जाते हैं, कभी जो शोभा नीचे सुंदर दिखाई देती है तो तख्तरवा पिया नीचे लेके आते हैं। पूरे 24 हांस की परिक्रमा करते हुए तख्तरवा और आगे बढ़ता पश्चिम से लेकर पूर्व तक कुंज निकुंज के महलों को निहारते हुए हौज कौशल उसकी भी परिक्रमा करते हुए तख्तरवा गोल 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 घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। पिया के एक इशारे से एक तख्तरवा गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब बड़ पीपल की चौकी, आज तख्तरवा बड़ पीपल की चौकी की चांदनी में आकर ही खड़ा हो गया। यहाँ सखिया उतर कर सीधे ही
इन बट पीपल की चौकी की जो चांदनी है, इसी सीधे ही रंग महल में और ये चौथी भूम में है तो ऊपर एक पांचवी भूम में, नौ चौक के बीच में जो सेंटर वाला चौक, उस चौक के अंदर भी बीच वाले चौपुड़ों पे जो रंग परवाली मंदिर है हमारी श्यामा महारानी का, उसी में पिया प्यारे को सिज्जा पर उनके आभूषण एक एक करके निकाल कर टेबल पर रखना, पिया की पाग को उनके मस्तिष्क से उतार कर टेबल पर रखना। अब पिया इतने निराले लगते हैं इस खुले घुंघराले बाल में, बिना आभूषणों से दोनों स्वरूप बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोनों स्वरूप के चरण कमल अपने कोमल हस्त कमलों से हर वेग से दबाकर सेवा करती हुई मैं पिया प्यारे के चरणों में प्रणाम करके खुद को मेरे ही मंदिर में पाती हूँ, तो मेरे मंदिर में मेरे वाला मेरी ही राह देख रहे थे। जैसे मैंने प्रवेश किया तो मेरे वाला जी ने अपनी बाहों में लेकर पूरा उठाकर सेजा पर मुझे बिठाते हैं और इतनी टेढ़ी नजरों से मुझे देख रहे मेरे वाला जी, तो उन कातिल नजरों से ये नजरें मेरे दिल में चुभती जा रही है। मनोमन में पिया को शुक्रिया अदा करती जा रही हूँ कि मेरे पिया, शुक्रिया मेरे वाला जी। इन नीर सागर में घुमाने के लिए, इस शोभा को बताने के लिए मेरे वाला आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पिया का हस्त कमल मेरे हस्त कमल में हर एक से लेती हूँ और दबाते हुए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मन ही मन शुक्रिया मेरे वाला जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे धनी। हर पल मेरे दिल से पिया के लिए एक एक नाम पुकारती हुई मैं, मेरे महबूब, मेरे जियावर, आपको पल पल शुक्रिया। इसी सुख में डूबते हुए हम दोनों के स्वरूप एक ही, बस तू ही रह गए मेरे पिया, तू ही तो।
रास रास